नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया के ऊर्जावान युवा नेता लालगंज युवा मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी लालगंज का जिला मंत्री बनाए जाने पर युवाओं में खुशी का माहौल व्याप्त है। वहीं अतरौलिया भोराजपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर लोगों ने उनका माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। तत्पश्चात नीरज तिवारी ने सर्वप्रथम बाबा प्रथम देव का दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं नीरज तिवारी ने कहा कि हमें युवा मोर्चा जैसा जिला सह संयोजक के रूप में कार्य के रूप में शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देशित पार्टी के सभी अभियान में जनपद आजमगढ़ के अधिक से अधिक युवाओं को साथ जोड़कर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं विभिन्न कार्यक्रम जैसे कमल कप खेल प्रतियोगिता, युवा सम्मेलन, युवा सांसद, युवा महोत्सव, खेलो भारत, यंग वोटर्स अभियान आदि अभियानों में जनपद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं 26 अगस्त 2021 को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष लालगंज आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से लेकर अब तक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश व क्षेत्र में उचित स्थान बनाया। वहीं नमो नव मतदाता कार्यक्रम में नव मतदाताओं को जोड़ते हुए 41,425 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कराते हुए पूरे गोरखपुर क्षेत्र में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा पूर्वांचल में चलाए जाने वाले सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को केंद्र व प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए लोकसभा 2024 में लालगंज सीट पर कमल खिलाएंगे और एक बार फिर देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा नीरज तिवारी ने, आप सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय देते बताइए। आप प्रदेश कमेटी ने आपको भाजपा के एक नई जिम्मेदारी दी है। आप कब से भाजपा में ज्वाइन हुए हैं और आपने क्या क्या आप पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष में थे, किस तरह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताइए। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2009 से मैं सक्रिय रूप से सदस्य हुआ। फिर 2012 में मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हुआ। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला का सह संयोजक हुआ जब संयुक्त जिला था आजमगढ़ और लालगंज। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का क्षेत्रीय सह संयोजक हुआ। फिर 2021 में मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हुआ और तब से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं से मिलकर मैं शुरू में पहला युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था। मैंने एक एक मंडल में मंडल अध्यक्ष खोज के बनाए, एक एक कार्यकर्ता तैयार किए। समाजवादी पार्टी के सरकार में हमें भाजपा में रहने के कारण तमाम मुकदमों का सामना करना पड़ा और मैं जब तक पद पे था, मेरा और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो उद्देश्य है कि गरीबों, पिछड़ों, वंचितों का हमेशा सहयोग करें और उनके साथ लेके चलें ताकि उनका विकास हो सके और तो अपने देश का विकास हो सके। और मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करने में एक तरह से माँ की तरह से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। कभी भी मुझे आज भी याद नहीं है कि मैं कौन सी मीटिंग छोड़ा। मैं लगभग हर कार्यक्रमों में पहुंचना और जिस कार्यक्रम में अगर मैं नहीं पहुंचता था तो मुझे अपने आप में ग्लानि महसूस होती थी कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम छोड़ दिया। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आप अतरौलिया में शुरुआत की थी, अतरौलिया में राजनीति में कठिन हुई, इसके बारे में जब मैं शुरू में राजनीति में आया तो मैं कोलसा डिग्री कॉलेज छात्र संघ से निकला तो तमाम दलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी के एक आध दो कार्यक्रम में गया तो यहाँ देखा कि यहाँ का हर कार्यक्रम में भारत माता जय का नारा लगता है, वंदे मातरम से हर कार्यक्रम स्टार्ट होता है। और लेकिन जब मैं भाजपा में विपक्ष में हम लोग थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम हम लोगों को मुकदमा झेलना पड़ा ताकि हम लोग परेशान हों, लेकिन कोई हमको दिक्कत नहीं आई। और आज शीर्ष नेतृत्व ने हमको भाजपा का जिला मंत्री बनाया। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और गोरखपुर क्षेत्र के जी गोविंद नारायण शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सजानंद राय, सूरज श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप अर्पित करता हूं कि जो मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज जिला में
के रूप में बनाया गया है। इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उसी तरीके से जिस तरीके से मैं जिलाध्यक्ष के रूप में काम करता था, उसी तरीके उससे 2 गुनी ताकत में मैं भाजपा के लिए करूंगा। और लोकसभा आप अकोला स्थित अपने युवा मोर्चा कार्यालय में युवाओं का आप स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार मैं युवाओं से जुड़ा रहा। मैं कभी भी अपने आप को, मैं जिलाध्यक्ष के रूप में था तो मैं अपने आप को जिलाध्यक्ष कभी मान के नहीं चलता। मैं हमेशा कार्यकर्ता बनता था। कार्यक्रम होता था तो कार्यक्रम पहले मैं कुर्सी लगाता था, चटाई बिछाता था, मतलब जो भी आता था उसके बाद उस मंच पे जाके बैठता था। और यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, इसे देखते हुए और मुझे भाजपा का जिला मंत्री और युवाओं के लिए मैं लगातार उनसे काम करता रहता हूँ, करूँगा। उनके लिए जो भी लड़ाई है उसको लड़ता रहूँगा। बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, आपके चुनाव का क्या करेंगे, इसके बारे में? लोकसभा चुनाव में आदरणीय नीलम सोनकर जी को यहाँ से बम्पर वोटों से हम लोग जिताएंगे और विजयी बनाएंगे।